अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज ये मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव जो आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार है, खुशबूदार है। तो चलें रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ मैंने ली है 1 अदद प्याज लेके मैंने उसमें घी शामिल किया है। मेरे पास हाफ़ के जी चावल हैं, तो उसी के मुताबिक मैंने जो है इसमें तकरीबन हाफ़ कप से ऊपर घी शामिल किया है। तो यहाँ मैंने 1 अदद प्याज ली थी और इसको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, रमज़ान के लिए भी स्पेशल है। सब रोज़ा रखते हैं तो खाने को भी अच्छा दिल चाहता है। तो जब ये आप खुशबूदार सा पुलाव बनाएंगे, तो जब रोज़े के बाद आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इसका खाने का। तो यहाँ था थोड़ा सा खड़ा मसाला, इसमें बादियान के फूल थे 2 अदद, दालचीनी 2 अदद टुकड़े, 2 अदद बड़ी इलायची, ज़ीरा हाफ़ स्पून और उसके अलावा इसमें 1 स्पून सौंफ थी। तो ये डालने के बाद फ़ौरन ही साथ में मैंने इसमें ये टमाटर 2 अदद टमाटर लिए थे, उनको शामिल कर दिया है और 1 तेज़पत्ता भी है इसके अंदर। तो ये गरम मसाला जो होता है, समझें ये पुलाव की जान होता है, इसी से इसमें खुशबू भी आती है। तो ये तमाम गरम मसाला जो है वो हम इसमें डालेंगे। और ये पुलाव ऐसा पुलाव है जैसा आप देग का पुलाव खाते हैं, वही खुशबू आपको मिलेगी, वही टेस्ट आपको इसमें मिलेगा। तो यहाँ मैंने लिया था 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, वो शामिल किया है। अब ये मसाला जो थोड़ा सा है, इसको मैं हल्का सा भून लूँगी। तो यहाँ हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे, थोड़ा सा भी मसाले के मुताबिक। यहाँ हमारे टमाटर जो थे वो अच्छे से इसमें मैश हो गए हैं और मसाला भी तकरीबन भुनता जा रहा है। और इसके अंदर मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं हरी मिर्च का, और चाहें तो ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ लिया था मैंने 1 स्पून जो है वो धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और 1 स्पून ही ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, और साथ में ही थोड़ा सा नमक। तो यहाँ मसाला जो था हमारा अच्छा सा भुन रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। तो ये जो वेजिटेबल पुलाव है ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मसाला तकरीबन हमारा यहाँ भुन गया था, घी इसका तकरीबन ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसमें यहाँ दही शामिल करूँगी। चार टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दही शामिल की है। ये भी डाल के हम मसाले को अच्छा सा भून लेंगे यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ दही का पानी खुश्क हो गया था। यहाँ मैंने लिए थे 2 अदद आलू और हाफ़ केजी इसमें मैंने मटर ली थी, और 1 अदद इसमें मैं गाजर शामिल करूँगी। तो यहाँ हमारा जो वेजिटेबल है ये अच्छी सी हमारी इसमें कुक हो जाएंगी। मसाला अच्छा सा कोट कर लेंगे इसके ऊपर हम। तो तमाम वेजिटेबल को अच्छा सा धो लें, इनको कटिंग कर लें बारीक सा, और फिर शामिल करें इसमें। जब आप इस पुलाव को बनाएंगी पकाएंगी तो तमाम घर वाले ही आपकी तारीफ़ करेंगे। ज़रूर ट्राई करें इसको। यहाँ तमाम मसाला जो था हमारा तकरीबन इस पर अच्छा सा कोट हो गया है। अब इसमें हम चावल के मुताबिक पानी शामिल करेंगे। यहाँ थोड़ा सा पुदीना था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही इससे भी इस पुलाव में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो यहाँ मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और इस पॉइंट पे यहाँ मैं चावल के मुताबिक जो है वो इसमें नमक शामिल करूँगी। तो ये जो हमारा पानी है इसके अंदर नमक जो मैं शामिल करूँगी वो थोड़ा सा तेज़ होगा, ताकि चावल में उसका लेवल बराबर हो जाए। तो यहाँ पानी जो था बॉयल हो चुका था अच्छा सा। यहाँ मैं चावल ऐड करूँगी इसमें। चावल को धो के हमेशा
अच्छा सा इसको धो लें, इसका तमाम स्टार्च जो इस पे होता है वो निकल जाए। यहाँ हमने अच्छा बासमती चावल लिया है। तमाम चावल को इस तरह से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे इसको छोड़ दें। मेरे चैनल पर आने वाले नए व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी वेजिटेबल्स और दालें या गोश्त वगैरह बनाएं, अच्छे कुक बने, तो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। यहाँ पे जो है हमारे चावल जो थे वो लिड लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे मैं चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी आहिस्ता कर दूँगी। यहाँ पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था। अब चावल हमारे जो हैं दम के लिए तैयार हैं। इस पॉइंट पे जो प्याज मैंने फ्राई की थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और चंद कतरे जो है केवड़ा एसेंस के हम इसमें डालेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम चावलों को दम लगा देंगे। यहाँ चावल दम के बाद देखें बिल्कुल तैयार है। हर दाना चावल का अलहदा-अलहदा से और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।